यशोवर्धन झा आज़ाद साहब, ये मामला सिर्फ प्रज्वल रवन्ना तक है या पूरी व्यवस्था की भी तो बात होगी, जिन लोगों को पूरी जानकारी थी? भाई कुमारस्वामी कह रहे हैं कि बीजेपी असहज थी, पर देवेगौड़ा ने कह दिया कि भाई सीट जीत जाएंगे। या देवराजे गौड़ा वो 8 दिसंबर 2023 को अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिख रहे हैं कि भाई ये इतनी पेन ड्राइव, इसमें इतने वीडियोस धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं, संज्ञान लिया जाए। ये अकेले प्रज्वल रेवन्ना तक सीमित हो जाता है क्या मामला, या खत्म हो जाता है? तो बड़े गंभीर मुद्दे उभर कर आए हैं इस विभत्स प्रकरण से। पहला तो ये है, जो मैं बार बार कहता हूं, कि इसमें पुलिस की जो स्वायत्ता की बात हम करते हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जेडीएस एक ऐसी पार्टी है जो कभी कांग्रेस के साथ रहती है और कभी बीजेपी के साथ रहती है। हर लोग उनके बड़े लीडरों से अपना संपर्क बना के रखते हैं और इसलिए ये संपर्क के सूत्र जो हैं बराबर काम करते रहते हैं। इसमें हैरानी की बात यह है, जैसा आपने कहा, अगर 3 दिन पहले यह सूचना मिली थी तो तत्काल पुलिस उन्हें नोटिस देकर यह कह सकती थी कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इस बीच में आप कहीं नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे प्रकरणों में सबसे पहले एक, जैसा विक्रम सिंह जी मुझे सपोर्ट करेंगे, एक एलओसी जारी की जाती है जी, क्योंकि इन्होंने एक केस रजिस्टर जो किया है वो बड़ा गंभीर केस है। वो 354B है जिसमें 7 साल की सजा है। ऐसे में तत्काल एलओसी जारी किया जाता है, लुकआउट सर्कुलर, मतलब आसान भाषा में कि भाई हाँ, पता होना चाहिए ये आदमी कहां है। लुकआउट सर्कुलर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसे विभत्स प्रकरण के बाद, जिसमें सारी जानकारी जब मिल चुकी है, तब भी बेशर्म होकर पार्टी उन्हें ना तो निष्कासित करती है, ना तो उन्हें सस्पेंड करती है, और राष्ट्रीय आयोग खामोश रहता है। जो जो मंत्राणी हैं वो कुछ नहीं बोलती हैं। तो इस तरह से विभत्सीकरण का ऐसा नंगा नाच, बेशर्मी का आपने कहाँ देखा? नहीं, ये और मैं तीसरी बड़ी दुखी मन से कह रहा हूं, ये तेरा रेप मेरा रेप वाली कहानी हो जाएगी जी। वहां रेप हुआ, वहां क्यों नहीं बोले, इस रेप पर क्यों बोल रहे हो? अब ये नैरेटिव चल पड़ा है। ये बिल्कुल वो पॉलिटिकल चलेगा। और तीसरी बात, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसा कोई प्रकरण होता है तो तत्काल सीबीआई अपने सूत्रों से इंटरपोल को भेजती है नोटिस, ये कह के कि इस आदमी के खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, इन्हें आप तत्काल गिरफ्तारी करके यहां पे भेजिए। इसके बारे में अभी तक कुछ भी कोई जानकारी नहीं दी है, जबकि सीबीआई को इसे स्पष्ट करना चाहिए। सीबीआई का एक प्रेस ऑफिसर को आके बताना चाहिए था इस केस के बारे में। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं, अभी ये जाहिर है कि स्टेट एनसीडब्ल्यू ने इसको संज्ञान में लिया है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आवश्यकता है, उसके कंप्यूटर को सीज करने की आवश्यकता है, उसके जितने मोबाइल्स हैं इसीलिए पुराने तो भाग उसको गया। सीज करने की अभी ठीक आवश्यकता है। बीच चुनाव में क्या मैं ये मान लूं कि 1 जून के बाद या 4 जून के बाद अवतरित हो जाएगा ये प्रज्वल रेवन्ना, तब तफ्तीश होगी? अभी तो वो भाग गया, तो कहां आमने सामने कोई पूछताछ होगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनके घर पे क्या रेड होगा, नहीं होगा, ये एसआईटी। दूसरी बात, अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी महिलाओं का जो एक्सप्लॉइटेड, ये सेक्सुअल स्कैंडल नहीं है, ये सेक्स अब्यूज का केस है। और इसमें से कोई भी औरत बेचारी आके बताई नहीं कि किसी ने आके इतने सालों में एक भी रिपोर्ट नहीं की। यानी कि कोई भी बदलाव हमारे इस पॉलिटी में, सोशल पॉलिटी में बिल्कुल नहीं आया है। और अब अनलेस कि आपको वुमेन प्रधान इसको इन्वेस्टिगेशन करें, एसआईटी की एक सीनियर अफसर जो कि औरत है उसको आप रखें एनसीडब्ल्यू की विमेन के साथ, तब तक अभी भी औरतें नहीं आएंगी आपको कंप्लेन करने के बारे में। और इसलिए ये सरकार पे अब निर्भर करता है कि कितने वो गहरी तौर से विवेचना में जाते हैं। और तो ये ये बहुत ही पूरी गंभीर। राजनीतिक जमात के सामने ये यक्ष प्रश्न है, कब तक हमें ये पाखंड करोगे? ये शब्द जो इस्तेमाल किया विनोद अग्निहोत्री ने भी और विजय त्रिवेदी ने, पाखंड हो रहा है क्या? नारी शक्ति, नारी वंदना, शक्ति पूजा करके भी दिखाओ भाई। जो महिलाओं का अपमान करे, दुष्कर्म करे,
हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे, नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए। और ऐसे लोग हमारे सांसद कैसे बन जाएं? दूध का दूध पानी का पानी होना बाकी है। ये आरोप बहुत गंभीर हैं, अभी आरोप ही हैं, पर इनकी सत्यता सामने आनी चाहिए। जल्द से जल्द चुनाव आते जाते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन इंसानियत की हार नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की हार नहीं होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।